गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोस के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में कैसी क्या मूवमेंट कर सकती है और कम रिस्क के साथ इसका कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। आइए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। आज के लिए हमने बहुत ही क्लियर सटीक डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर जाने लग जाती है तो इसे एटलीस्ट 26,080 के ऊपर टिकने देना है। ये देखिए, इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। देयर इज़ नो हरी। किस बात की जल्दबाजी? हरी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आपने जल्दबाजी की, आप देखिए कि इसने एक बार इस लेवल को क्रॉस किया है और तुरंत रिटर्न आ गया है। ये 1 मिनट का ही काम है। उसके बाद इसने फिर दोबारा यहाँ पे कोशिश की और यहाँ से अगेन वो नीचे ही आती रही। जब यहाँ से नीचे आने लगी तो मैंने आपसे कहा था क्लियरली कि अगर 26,000 के नीचे जाए, मैं ये नहीं कहता कि ये मूव हो सकता है कि आपने पकड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस था। मैंने आपसे बहुत क्लियर लिखा था ये एक रेजिस्टेंस है, इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो मैं इंटरेस्टेड यहाँ तक के लिए नहीं हूँ। यहाँ से अगर कोई जंप आता है, कोई ग्रीन कैंडल, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बन गई और इसके ऊपर आती है, तो जो प्रीवियस डे क्लोजिंग होगी, जब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर, तो ही मैं ऊपर के ट्रेड में इंटरेस्टेड रहूँगा। जैसा हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। सेकंड केस सिनेरियो हमने ये डिस्कस किया हुआ था, अगर मार्केट नीचे आने लग जाती है 26,000 के नीचे ही, मैंने इवन 1 मिनट का एक शॉर्ट भी बना के रखा था और आप पब्लिश भी किया था कि अगर ये 26,000 के नीचे जाने लग जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट 920 और सेकंड टारगेट अगर 920 के नीचे जाता है तो ही सेकंड टारगेट आ सकता है, दैट वाज 25,850। यहाँ तक कि हमने उम्मीद लगाई थी। मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ। आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा रहा होगा। एक सलाह जो मैंने आपको दी थी आपको ज़रूर काम आई होगी। पहली बात तो पेशेंस वाली। दूसरी जो सलाह दी थी मैंने कि जब आपके फेवर में मार्केट का मूव आने लग जाए, मार्केट मान लीजिए कि आपके फेवर में ही मूव करने लग जाए, जैसा आपने सोचा 26,000 नीचे हमने सोचा था एक मूव आ सकता है 920 तक के लिए, आपको वेट करना है। अपने एक टारगेट के लिए तो एटलीस्ट वेट कीजिए। जब एक टारगेट आ जाए, हाफ क्वांटिटी को 50% ऑफ द क्वांटिटी को बुक कीजिए। उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए वेट कीजिए। पर यहाँ क्या हुआ कि इसके पास इतना समय ही नहीं बचा, ये धीरे धीरे नीचे आई और यहाँ पर आकर कहीं आपको डेफिनेटली बुक करना पड़ा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा रहा होगा। अब डिस्कस करते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी होगी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो आपसे मैं अभी कर रहा हूँ। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरीज में आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी ही नहीं, ये ईयर एंडिंग की भी एक्सपायरी है। इस साल की ये अंतिम एक्सपायरी है निफ्टी 50 की। इसमें आपको क्या करना है, कुछ बातों का ख्याल रखना है। पहली बात कि आपको क्वांटिटी कम रखनी है। कल के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखिए, अपने ऊपर संयम रखिए। वैसे भी नया साल आने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान होकर बहुत ज़्यादा रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिस्क मत लीजिए ज़्यादा। न्यू ईयर आ रहा है, उस न्यू ईयर को आप हैप्पी होने दीजिए, है ना। सभी लोगों को अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना होगा। डेफिनेटली न्यू ईयर आ रहा है तो उस हिसाब से आपको सतर्क होकर ही ट्रेड करना है। कल की एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी डेफिनेटली कम ही होनी चाहिए। दूसरी बात, जिन लोगों को सेम एक्सपायरी में मॉर्निंग में ही प्रॉफिट हो जाए, अगर सेम एक्सपायरी में आपको मॉर्निंग में प्रॉफिट हो जा रहा है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में डेफिनेटली शिफ्ट हो जाना है। नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल भी लालच नहीं करेंगे। वैसे भी हम नए साल के हिसाब से कुछ रेजोल्यूशंस लेके चलेंगे, उसका आपको पालन करना है। ये तो हो गई सलाह कल के लिए। अब करते हैं प्लानिंग। क्या हो सकता है मार्केट में, एक बार 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। देखिए, मार्केट में इस समय
एक गिरावट आती हुई क्लियरली दिख रही है। ये 15 मिनट का चार्ट है। एक गिरावट आपको ऊपर से ही आती हुई नज़र आ रही है और यहाँ कुछ खास रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें डेफिनेटली फ्लो के साथ ही जाना चाहिए। वी विल डेफिनेटली विल गो विद द फ्लो। उसके लिए क्या करेंगे, नीचे के लेवल पे पहले मार्क कर लीजिए। नीचे का लेवल डेफिनेटली आज का लो रहेगा। अगर आज का लो मार्केट तोड़ता है, जो कि 920 के आसपास ही है, जो हमने डिस्कस किया था, 26,000 टूटेगा तो 920 आ सकता है, वो हुआ। अब अगर ये इसके नीचे आता है तो क्या हो सकता है, जो हमने पहले से टारगेट सेट किया हुआ है 850 तक की उम्मीद लगाई जा सकती है। ये 70 पॉइंट मिलने की उम्मीद आसानी से लगाई जा सकती है। सेकंड लेवल जो आ सकता है वो 800 तक का आ सकता है। जैसा मुझे लगता है कि निफ्टी 800 तक अगर इसके नीचे भी सस्टेन करने लग जाती है तो डेफिनेटली 800 तक आने की कोशिश करेगी। एक बार इस लाइन को नीचे कर लेते हैं, 800 के आसपास लगा लेते हैं, ये एक राउंड लेवल है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। पर अगर निफ्टी 25,800 के भी नीचे जाने लग जाती है, इस लेवल के भी नीचे जाने लग जाती है, तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को हमें मिल सकती है। ऊपर के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर के लिए ट्रेड में देखिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक कि मार्केट 26,000 के ऊपर ना चली जाए। जब तक कि मार्केट 26,000 के ऊपर ना चली जाए और कुछ समय के लिए रुक जाए तो ही ऊपर का कोई ट्रेड लेने में मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। सेकंड कंडीशन ये बनती है कि मार्केट कल 26,000 से लेकर ये 920 900 इस वाले लेवल के बीच में यहाँ घूमती रहे, एक अच्छा खासा समय इसमें बिताए। ये समय बिताने के बाद मार्केट जिस तरफ भी निकलेगी सेकंड हाफ में, वो मूव अच्छा मूव होगा, उसमें मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, चाहे वो डायरेक्शन कोई भी हो। अगर मार्केट अच्छा खासा समय बिताती है इन दोनों लाइंस के बीच में तो, क्योंकि एक्सपायरी है उसके हिसाब से एक प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। उसके बाद ही अगर कोई मूव आता है सेकंड हाफ में तो उसमें इंटरेस्ट लेना मैं पसंद करूँगा। ऊपर के क्या लेवल्स हो सकते हैं जो मुझे उम्मीद है कि मार्केट में आ जाएंगे। अगर 26,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है तो पहला लेवल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 26,070 का, और इसके बाद फिर एक मूव आ सकता है जो कि इसको 120 तक लेके जा सकता है। ये ऊपर के लेवल्स का मैं इंतज़ार करूँगा। अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करने के बाद ऊपर जाती है तो, पर 26,000 से पहले तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक आधे टिक लग जाए तो उसको मैं बिल्कुल ये नहीं मानूंगा कि मार्केट ऊपर गई है। तो आपको क्या है, कल थोड़ा संयम के साथ ट्रेड करना होगा, शांति से ट्रेड करना होगा। जो लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे उनको याद रखना है कि लॉट साइज़ 65 हो गया है नेक्स्ट एक्सपायरी से, तो उसके हिसाब से ही आप कैलकुलेशन करके अपने नंबर ऑफ़ लॉट्स को लें। आशा करता हूँ कि आपको मेरी सिंपल सी एनालिसिस पसंद आती होगी। जो एक्यूरेसी है हमारे डिस्कशन की, उसके हिसाब से आप भी कोशिश करें सेल्फ एनालिसिस करने की। मार्केट को अगर आप समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, और जो डिसिप्लिन की हमने जो बात करी है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके दिन दिन ब दिन बेहतर होते रहेंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।